हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री में जो है हमने लगातार हमने प्रॉब्लम को देख रहे थे। काफ़ी दिन हो गया, हमने कुछ प्रॉब्लम होने के चलते हम उसको ब्रेक कर दिए थे। तो आज हम उसको जा रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 6C आज हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज पार्ट 3 बताया था। उससे पहले हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 6B। अगर आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है सीरीज 3, तो आप उसको ज़रूर जाके देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6C। सारे प्रॉब्लम को करेंगे। जो प्रॉब्लम टफ है, ज़्यादातर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a cos 2a व्हेन cos a इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन sin cos a इक्वल टू दिया है cos a इक्वल टू 3/5। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस है आपका 3, हाइपोटेनियस है आपका 5। अब हम आपको पूछे कि आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h² माइनस b², यानी कि p इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। p इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16 का रूट 4। अब हम पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, यानी कि p कितना है, तो p आपका निकल गया 4, h है आपका 5। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस थीटा भी हम लिख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर a लिख देते हैं। आपका a लिखा हुआ है, तो कॉस a इक्वल टू दिया है आपका 3/5। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, साइन 2a। तो साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। कोई डाउट है? नहीं। यानी कि साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन a। साइन a का वैल्यू क्या निकाले हमने, 4/5 इंटू कॉस a। कॉस a का वैल्यू क्या है, 3/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 2a इक्वल टू 4 × 12 दूनी 24, 24/25, 24 डिवाइडेड बाई 25। चलिए, हो गया। अब निकालना है cos 2a। cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, cos 2a का आपका 4 फार्मूला होता है। ठीक है, हम बार बार आपको बोलते हैं, पिछला बार भी हमने बताया था, cos 2a का 4 फार्मूला होता है। ठीक है, sin 2a का 2 फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, sin का फार्मूला एक ये हो गया, एक tan के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपने फार्मूला को याद कर लिया तो आपको हमेशा मज़ा आएगा। ठीक है, तो cos a का फार्मूला भी हम फिलहाल ये यूज कर रहे हैं। तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a यानी कि 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a यानी कि 4/5 का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो गया cos 2a इक्वल टू 3 × 9 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो 9 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, तो -7 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यानी कि साइन 2a का वैल्यू निकालना था, cos 2a का वैल्यू निकालना था। ये आपका निकल गया, इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू b/a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू दिया है b/a, यानी कि यहाँ पर जो आपका दिया है, ये tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
तब ना आप जो है वैल्यू को पुट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जो है आपका जो है दिमाग जो है शार्प होना चाहिए, ठीक है, मोटा दिमाग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है cos 2 थीटा का फार्मूला जो है 10 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब ना हम 10 थीटा का वैल्यू रखेंगे। उसी तरह से साइन थीटा का भी फार्मूला 10 थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब ना 10 थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो cos थीटा का जो है cos 2 थीटा का, यानी कि सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि a cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया? cos 2 थीटा का। ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, पिछला बार हमने लिखा था पहला फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, b है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला को याद रखना जरूरी है। साइन 2 थीटा का 10 के रिस्पेक्ट में, साइन 2 थीटा का दो ही फार्मूला होता है। पहला फार्मूला जो हमने लास्ट में भी लिखा, दूसरा ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, a इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 10 थीटा का वैल्यू क्या है? b बाई ए, यानी कि हो जाएगा स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। प्लस b इंटू 2b बाई ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम जो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि a इंटू ये इधर जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसके साथ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। उसके बाद जो है होल डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इस तरह से होगा। प्लस b इंटू, इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि 2b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ए और ये कट जाएगा, यानी कि अभी एक इसके पास a बचा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या है? माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने लिखा प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b 2b, ये तो कट गया, यानी कि नीचे बचा 1 इंटू, ऊपर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऊपर इस तरह से जाएगा, यानी कि a बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। हमने जो है क्या किया है, केवल इसको सिंप्लीफाई किया है। अब जो है इसमें क्या कॉमन है, पहले इसको सोल्व कर दीजिए एक बार। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। हमने जो है केवल सिंप्लीफाई किया है, जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है इसका एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, 2ab स्क्वायर है, तो माइनस हो सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसके पास एक ए बी स्क्वायर है, उसके पास 2 ए बी स्क्वायर है, तो माइनस होगा ना, तो एक ए बी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से जो है क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को कॉमन ले लीजिए। ए जब कॉमन है तो बचेगा क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर नीचे हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, आपको नीचे दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, केवल ए हो गया,
ए हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल ए आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू ए। आंसर लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइन 45 प्लस थीटा, प्रूव दैट साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस 2 थीटा, हमें ये लाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले साइन 45 माइनस थीटा यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो हम फिलहाल जो है आपको फॉर्मूला बता देते हैं साइन ए प्लस बी का, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी का सेम फार्मूला रहेगा, बीच में जो है माइनस साइन, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, कोई डाउट है नहीं। अब ये दोनों फार्मूला को यूज करके पूरा हम जो है पूरा जो हम इसको सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो साइन 45 प्लस थीटा यानी कि ए के जगह पर क्या है 45, बी के जगह पर क्या है थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 इंटू साइन थीटा, कोई डाउट है नहीं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। उसके बाद इसके लिए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 45 इंटू साइन थीटा। चलिए, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू बराबर होता है और क्या होता है 1/√2 होता है, यानी कि 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इंटू 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। कोई डाउट है नहीं। तो यहाँ पर 1/√2 कॉमन है, यहाँ पर भी 1/√2 है, ठीक है। यहाँ पर 1/√2 1/√2 यानी कि इसमें जो है 1/√2 एक कॉमन हो गया और उसमें जो है 1/√2 एक कॉमन हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई डाउट है नहीं। यहाँ पर क्या बचा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका 1/√2 एक जगह कॉमन, इसका 1/√2 यहाँ कॉमन, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया था इससे पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यानी कि 1/2 कॉस 2 थीटा है, 1/2 कॉस 2 थीटा है। यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेक 45 प्लस थीटा इंटू सेक 45 माइनस थीटा इक्वल टू 2 सेक 2 थीटा हमें प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए, सेक ए प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं होता है, सेक ए प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम रिलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है ना, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो कॉस और सेक दोनों क्या है, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1/cos 2 थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे और 1 डिवाइडेड बाई करके हम कर सकते हैं उसको। तो ध्यान दीजिए, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो कॉस जो है ट्रिगोनोमेट्री में जो है सबसे शरीफ फंक्शन है, ठीक है, सबसे जो है मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, सबसे जो है मतलब ज़्यादा हमको जो है तंग नहीं करने वाला, ठीक है। देखिए कॉस का क्या जो है कॉन्सेप्ट है। कॉस का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
कितना आसान फार्मूला है। उसी तरह से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। और आप बोलिएगा कि सर कॉस का क्यों फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला यूज करके हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा सेक, अब कॉस बन गया, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस 45 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 इंटू साइन थीटा। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। ठीक है, यानी कि ये इसी तरह आ जाएगा कॉस 45 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए cos 45 साइन 45 दोनों वैल्यू एक ही होता है। ठीक है, तो हम जो है लास्ट कॉन्सेप्ट को बताए थे, सेम प्रोसीजर है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप को हम अथी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2 है। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर केवल थीटा है वही बचेगा, यानी बचेगा क्या, तो cos थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप हमने आपको बताया था ना, 1/√2 होगा, इसका 1/√2 होगा, दोनों में 1/√2 है, कॉमन ले लिए, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, दोनों से 1/√2 कॉमन ले लिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई डॉट है नहीं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी कि ये हो गया 1/2 cos 2 थीटा, 1/2 cos 2 थीटा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 sec 2 थीटा, 2 sec 2 थीटा इक्वल टू क्या है, RHS है, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot थीटा माइनस cot 2 थीटा इक्वल टू cosec 2 थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिए, cot और क्या दिया हुआ है, cot और cot 2 थीटा दिया है। ठीक है, cot थीटा दिया है, cot 2 थीटा दिया है, तो ध्यान दीजिए cot 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको tan 2 थीटा का अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम cot 2 थीटा का पूछे तो क्या हो जाएगा, तो cot 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आप फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको जो है त्रिकोणमिति में जो है कोई गुजारा होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फार्मूला को याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम करने जा रहे हैं, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस cot 2 थीटा इक्वल टू, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। तो यहाँ से जो है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। आप ध्यान दीजिए, चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, कोई डॉट है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कोई डॉट है नहीं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ, और ये जो है ऊपर चल जाएगा, यानी कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, कोई डाउट है नहीं। यहाँ से जो है ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, यानी कि आपका बच गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ लिख दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला होता है साइन 2a, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 2 थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + 10a इंटू 10 2a इक्वल टू सेक 2a, ठीक है, सेक 2a हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए 1 + 10a इंटू 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a, कोई डाउट है नहीं। 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 2a कहेंगे तो क्या होगा 2 10a डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a, यानी कि 1 प्लस आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a, कोई डाउट है नहीं। अब जो है इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 1 - 10 स्क्वायर a प्लस 2 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब जो है यहाँ पर वो 10 स्क्वायर a है और 2 10 स्क्वायर है, यानी कि 1 10 स्क्वायर a प्लस 2 10 स्क्वायर a, ये माइनस में है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद प्लस 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर a, इतना तक हो गया। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है cos 2a का 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर a, किसका फार्मूला होता है, cos 2a का होता है। तो इसमें देखिए cos 2a आपको आ रहा है नज़र, केवल जो है उल्टा है, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos 2a, 1 डिवाइडेड बाई cos 2a, तो 1 डिवाइडेड बाई cos 2a इक्वल टू सेक 2a इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए sin c + d का, sin c - d का, ठीक है। तो sin c - sin d का फार्मूला क्या होता है, sin c - sin d इक्वल टू होता है 2 cos c + d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c - d डिवाइडेड बाई 2, कोई डाउट है नहीं। साइन c - d का 2 cos c + d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c - d बाई 2, ये फार्मूला होता है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ है साइन स्क्वायर x - cos स्क्वायर x, तो फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x - साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, ठीक है, अगर x है तो x हो जाएगा, ठीक है, अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा। साइन cos स्क्वायर x - साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। ये स्क्वायर में है, तो ये दोनों फार्मूला यूज करके हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। तो साइन c - d यानी कि क्या है 2 cos c + d, तो इसको c मान लिए, इसको d मान लिए, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा x + 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू
साइन c माइनस डी एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट है? नहीं। होल डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पर जो है फार्मूला बनने के लिए जो है कॉस को जो है इधर लाना पड़ेगा, साइन को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है? नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि 2x प्लस 3x 4x बाई 2 यानी कि कॉस 2x हो जाएगा, इंटू x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि साइन माइनस x होगा। चलिए, डिवाइडेड बाई माइनस, ये किसका फार्मूला है तो cos 2x का, यानी कि cos 2x, यहाँ से cos 2x कट गया, cos 2x कट गया। कोई डाउट है? नहीं। यहाँ बीच में माइनस का साइन है नीचे। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी कि माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसल, यानी कि आपका बच गया 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स जो है आपको लाना था, ये जो है आपका हो गया RHS इक्वल टू प्रूफ। ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है तो माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर था ना साइन माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है? नहीं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 10x। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर जो है 2 फार्मूला यूज करेंगे। एक जो है साइन c प्लस साइन d का, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो है कॉस c माइनस कॉस d इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, साइन c प्लस डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। कॉस c माइनस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। हमने जो है ये फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका है। आपको फार्मूला लिखने के लिए हमने बोला था पेपर पर, शायद आप लिखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आपका साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस x। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको जो है केवल यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो साइन 5x प्लस साइन x क्यों लाया, क्योंकि ये दोनों फार्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d का। ठीक है, हम रीजन दे रहे हैं आपको क्यों लाए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला बन रहा है c प्लस d का, साइन c प्लस d का, माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, ये हो गया। अब जो है नीचे का टर्म उसी तरह से कर दें। अब हम फार्मूला को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के लिखेंगे 2 साइन c प्लस d यानी कि 5x प्लस x यानी कि 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3x। कोई डाउट है? नहीं। इंटू कॉस, तो कॉस c माइनस d यानी कि 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, ये हो गया आपका साइन c प्लस d का, यानी कि ये दोनों के लिए हम तोड़ दिए। ठीक है, माइनस, तो माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस c माइनस डी, तो कॉस c माइनस डी माइनस, तो माइनस 2 साइन, तो साइन लिख दीजिए
c माइनस डी यानी कि 5x माइनस एक्स तो 4x डिवाइडेड बाई 2 तो 2x हो जाएगा, ठीक है, इनटू साइन c प्लस डी यानी 5x प्लस एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका हो जाएगा साइन 3x। कोई डाउट है? नहीं। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ कॉमन है, यहाँ 2 साइन 3x है, यहाँ भी साइन 3x है, यानी कि 2 जो है आपका कॉमन है और साइन 3x कॉमन है। 2 साइन 3x कॉमन है तो क्या बचा आपका cos 2x बचा माइनस 1 बचा डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है। यहाँ से 2 कट गया, 2 कट गया, साइन 3x कट गया, साइन 3x कट गया, आपका क्या बचा तो cos 2x बचा माइनस 1 बचा डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x बचा, ठीक है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे cos 2x का, तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है तो आपका हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x का जो है 4 फार्मूला होता है, ये आपका तीसरा फार्मूला बता रहे हैं, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम जो है अगर cos के फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे होता है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अभी हम साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा तो साइन x इन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फार्मूला, ठीक है। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक साइन एक्स और नीचे का साइन एक्स कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बचा, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स 10x होता है, ठीक है, इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, हमें 10x लाना था, प्रूफ हो गया, इसको आप लिख लीजिए। प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये हमें लाना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं साइन c माइनस डी का, और 2x का तो फार्मूला जानते हैं, साइन 2x का तो फार्मूला जानते हैं, तो सब फार्मूला हम लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है तो 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसको हम बॉक्स में पुट कर देते हैं। एग्ज़ाम में जो है आप फार्मूला को जो है बॉक्स में बनाइए, तब आपको नंबर जो है नहीं कटेगा, ठीक है। अब इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2 साइन c माइनस डी यानी कि 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी यानी कि 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस साइन 2x, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है तो 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, ये हो गया। यानी कि 2 साइन 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाई x यानी कि x हो गया इंटू कॉस 2x हो गया, कॉस 2x हो गया, प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या कॉमन है तो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, यहाँ साइन x है, यहाँ भी साइन x है, 2 साइन x 2 साइन x, ठीक है, यानी 2 साइन x को जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कॉस 2x प्लस कॉस x, कॉस 2x प्लस कॉस x, ये हो गया। अब हमें कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला मालूम होना चाहिए। कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला होता है कॉस c प्लस कॉस d इक्वल टू
2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, इस फार्मूला को यूज कीजिए, यानी कि हो जाएगा 2 sin x टू cos c प्लस डी यानी कि 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस x यानी x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 sin x, इसको पहले हम लिख देते हैं cos x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ठीक है। यही हमारा जो है RHS में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में यही है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं sin 2x प्लस, इसको हम यहाँ ले आते हैं sin 6x प्लस 2 sin 4x, ठीक है। हम जो है आपको लिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, ठीक है। sin 2x और 6x को हम ले आए, क्यों, क्योंकि sin c प्लस डी का हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फार्मूला हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, sin 2x प्लस 6x, ठीक है, इस पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 sin, ठीक है, c प्लस डी यानी कि 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4x हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी यानी कि 2x माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उल्टा इसको लिख दीजिए, क्या कीजिए, उल्टा लिख दीजिए, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। उल्टा लिख दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि इसको जो है आप उल्टा समझ के देखिए, 6x माइनस इस टर्म को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, आप अपना लिख लीजिएगा। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, 4 बचेगा, 4/2 यानी कि 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। और अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तो cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। मान लीजिए आप -2x लिख दिए, -2x लिख दिए, तो ये क्या होता है, cos माइनस थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए जो है हम यहाँ पर केवल जो है 2x लिखेंगे, ठीक है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम जो है केवल 2x लिखेंगे, कोई डाउट है नहीं। ये आपका पूरा ख़त्म हो गया कहानी। अब बचा 2 sin 4x। अब यहाँ से कोई कॉमन है तो आप ले लीजिए, यहाँ भी 2 sin 4x है, यहाँ भी 2 sin 4x है, तो कॉमन ले लीजिए, यानी कि 2 sin 4x को कॉमन ले लिए तो बचा आपका cos 2x प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें लाना क्या है वो भी तो हम देख लेंगे। तो लाना है sin 4x तो है, तो sin 4x आ गया, तो इसको हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं, जो आ गया उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 लाना है, तो ये 2 आ गया, एक और 2 हमको लाने की ज़रूरत है, यानी कि अब लाना क्या है, यहाँ पर cos स्क्वायर x लाना है, यानी कि cos 2x है, ये cos 2x है, तो cos 2x का फार्मूला हम लगा देंगे sin 4x, ठीक है। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला जो है साइन और cos के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस
1, ठीक है। उसके बाद जो है एक और फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 फार्मूला होता है cos 2x का, ठीक है, 4 फार्मूला होता है। ये चारों फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कब कैसे यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। हमें cos ज़रूरत है तो cos का फार्मूला यूज कर दिए, ये सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर यूज कर दिए। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब आंसर आ गया, यानी कि 2 और 2 4 साइन एक्स साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही ना प्रूफ करना है। चलिए यही आपका हो गया RHS प्रूफ, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन बी इंटू कॉस बी इक्वल टू 10a प्लस बी लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे सोल्व होगा। तो फार्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अभी हमने 4 फार्मूला लिखा था, ठीक है। cos 2a का जो है 4 फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये होता है। अब यहाँ से हम पूछें कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो आप बोलिएगा कि सर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा आपका 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम इधर ले आए तो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये कॉस 2a है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2, कोई डॉट है नहीं ना, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, बीच में माइनस का साइन, माइनस 1 माइनस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला बन रहा है किसका, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि आपको ये बन जाएगा साइन 2a डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेबल हो गया, माइनस, ठीक है, ये भी फार्मूला बन जाएगा किसका, तो साइन 2b का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम जब होगा तो दोनों का जो है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस हो जाएगा कॉस 2b डिवाइडेड बाय साइन 2a माइनस साइन 2b, साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है। तो 1 और माइनस 1 कैंसल, तो आपका हो गया ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2b माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, तो cos c माइनस डी का फार्मूला लगाएंगे, साइन c माइनस डी का फार्मूला लगाएंगे, तो cos c माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। साइन c माइनस डी का फार्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये दोनों फार्मूला जो है लगाएंगे इसके लिए। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन c माइनस डी यानी कि 2b माइनस 2a, साइन 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2b प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2,
होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, यानी कि 2 cos 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, यानी कि साइन 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है तो हम काटेंगे, 2 कट रहा है 2 को काट देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस, यानी कि आपका हो जाएगा इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक है, नीचे सब जो है 2 है सब जो है 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि और 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए साइन 2b प्लस 2a और कॉस 2a प्लस 2b, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 10 2b प्लस 2a 10 2b प्लस 2a, ठीक है। अब बचा क्या, ध्यान दीजिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डिवाइड में करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। ऊपर बचा साइन, नीचे भी बचा साइन 2b माइनस 2a साइन 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a माइनस 2b माइनस 2b, ठीक है। तो दोनों तो बराबर है, दोनों जो है कट जाएगा, ठीक है, केवल माइनस का फर्क है, तो इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। और फिर जब इसको भी करेंगे तो दोनों क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, जो 2 को आपने कैंसिल किया है, ठीक है, तो 2 जो है सब में यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग जो है थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ भी 2 है 2 है 2 है, यानी कि 2 को जो है 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसका 2 जो है कैंसिल हो, यानी इसका अंदर का जितना भी है सब जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से जो है क्या हो जाएगा कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो है आपका यहाँ पर जो है केवल बचेगा b प्लस a, ठीक है, b प्लस a। ये भी जो है इसका 2 दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके साथ ध्यान दीजिए डिवाइडेड बाई 2 है तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। यहाँ पर हमने गलती किया है, आप भी सुधार लीजिएगा। देखिए इसका 2 है, ठीक है, इसका 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 दोनों कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 दोनों कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका दोनों कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचा 10a प्लस b, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, इसको आप लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम समराइज करेंगे क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो cos 2 थीटा का हमने जो है 4 फॉर्मूला बताया था। cos 2 थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है? नहीं, ये आपका फार्मूला होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, चलिए, प्लस साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब जो है यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये किसका फार्मूला बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन रहा है। एक आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक बच गया, यानी कि बच गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें लाना है 10, तो हम cos से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। ये फार्मूला हो गया 10a माइनस बी का, यानी कि 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का। ठीक है, यही हमें लाना था RHS साइड में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 6C का जो है आपको क्वेश्चन को कराया। कुछ क्वेश्चन बच गया है, उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।